कि जहाँ पे कलकला नहीं करना होता वहाँ पे कलकला किया जा रहा होता है। जैसे ऐसे आप ऐसे रुक नहीं रही तो उसी वो जो पलटने वाली आवाज़ है उक़सिमु। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। आज का लेसन है कलकला। कलकला किसे कहते हैं, कौन से लेटर्स पर करना चाहिए और कब करना चाहिए। कलकला का मतलब है आवाज़ का पलटना, यानी आवाज़ का वापिस आना। सिर्फ 5 लेटर्स ही हैं जिस पर कलकला किया जाता है। खौफ, तो, बा, जीम, दाल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी ये लेटर्स हों तो आपने कलकला करना है। इसकी एक कंडीशन है, वो ये कि अगर तो ये लेटर्स तो ये 5 लेटर्स साकिन हैं, भले ये किसी भी कलमा के दरमियान में हो या आखिर में आ रहे हो, तो आपने कलकला करना है। इसे याद रखने का इजी वे ये है कुतुबुन जद्दिन। इसे आप याद रख लें तो आपको ये 5 लेटर्स इंशाल्लाह इजीली याद रहेंगे। सबसे फर्स्ट लेटर है कॉफ। काफ का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अदा कैसे करते हैं। ज़बान की जड़ जब नरम तालु को टच करती है तो कॉफ अदा होता है। जी, बा कैसे अदा होता है, जब आप दोनों लिप्स को मिलाएंगे और जो उसका अंदर वाला गीला पोर्शन है वो मिलेगा तो क्या होगा, बा अदा होगा। यहाँ पे मैंने क़ा का इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम पहले ही उसे डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी तो आप लोग दोबारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीम। जीम लेटर कैसे अदा करना है। जीम वस्तुल लिसान से अदा किया जाता है, यानी जब ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा तालु से लगे और उसे टच हो, उस पर लग जाए तो क्या होता है, जीम अदा होगा। मतलब ज़बान और तालु में फिर कोई गैप नहीं होता जीम अदा करते वक्त। अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने वहीं पे अपनी ज़बान को होल्ड किए रखना है। जस्ट लगेगा वो पोर्शन जो आपका वस्तु लिसान है तालु को, और फिर वहाँ से हट जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, जीम अदा होगा। दाल के लिए जो ज़ुबान की टिप है सामने वाले ऊपर वाले दांतों की रूट से लगेगी, मतलब जो गम लाइन होती है, तो वहाँ से दाल अदा होगा। क्योंकि दाल लाइट लेटर है इसलिए ज़बान की जो जड़ है उसे आपने नहीं उठाना। जी, तो बात हो रही थी कलकला की, तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि ये लेटर्स अदा कैसे किए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कलकला कैसे करना है इन लेटर्स पर। फर्स्ट लेटर कॉफ। खौफ साकिन होगा तो कलकला करेंगे अक़, इक़, उक़। जो लास्ट में साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मतलब कि आवाज़ वापस आ रही है अक़, ऐसे अक़, ऐसे रुक नहीं रही, तो उसी वो जो पलटने वाली आवाज़ है उसी को क्या कहा जाता है, कलकला कहा जाता है। तो आतो, इतो, ओतो। अगर हम इसे बाउंस बैक नहीं करते आवाज़ को तो कैसे होगा, आप, इत, ओट, जो कि गलत है। तो आपने आवाज़ को बाउंस बैक करना है, पलटाना है। बा, अब, इब, उब। जीम, अज, इज, उज। दाल, अद, इद, उद। जी, फर्दर कलकला की टाइप्स क्या हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कवर होंगी। जी, जैसे आपको बताया है कि कलकला के जो लेटर्स हैं या तो कलमा के दरमियान में होंगे या आखिर में होंगे। अगर आखिर में होते हैं किसी भी कलमा के तो कैसे आपने अदा करना होगा, खलक, खलक, अहदुन, अहद, कसब, कसब। अगर कलमा के दरमियान में कोई भी हरूफ कलकला हो तो फिर कैसे अदा करेंगे, क़दरुन, क़द, क़द, क़दरुन। अगर यहाँ कलकला नहीं करते लेट्स सपोज तो कैसे आवाज़ होगी, क़द्रुन, जो कि ठीक नहीं है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। खलकना, खलकना, क़द अफ़लह, क़द अफ़लह। जो मोस्टली मिस्टेक होती है वो क्या होती है
कि जहाँ पे बुरूद, कलकला नहीं करना होता वहाँ पे उक़सिमु, कलकला किया जा रहा उक़सिमु। होता है। जो जैसे मोस्टली मिस्टेक होती है वो क्या अलहम्दु, होती है अल कि अल जहाँ पे कलकला यहाँ नहीं पे करना लाम पे तो होता कलकला वहाँ करना पे ही नहीं कलकला था किया जा रहा और होता नून है। साकिन अगर है जैसे अन, अमदु, अलहम्दु, अन, अल अन। अल तो इसका यहाँ बेस्ट पे वे लाम क्या पे तो है कलकला कि करना ही इन नहीं था 5 लेटर्स को आपने और याद नून रखना है साकिन अगर है कि जस्ट इन अन 5 लेटर्स पे अमदु, अगर अन कोई हरकत अन नहीं है तो और इसका ये बेस्ट साकिन वे है क्या है तो जस्ट कि यहाँ इन पे 5 कलकला लेटर्स को होगा। आपने याद रखना बाकी है किसी कि भी जस्ट साकिन इन लेटर 5 पर लेटर्स कलकला पे नहीं होगा। अगर कोई हरकत जी, नहीं है ये तो और ये था साकिन आज का है लेसन। तो जस्ट होप यहाँ सो पे कलकला इंशाल्लाह आपको होगा। समझ आ गया होगा। बाकी ओके जी, किसी भी साकिन जज़ाकल्लाह लेटर पर खैरन कलकला कसीरा। नहीं होगा। जी, ये तो था आज का लेसन। होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।